हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मैटर। हम लोग जानते हैं सबसे पहले मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका एक पर्टिकुलर मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ये जो मैटर है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्लासिफाई किया गया है। वहीं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: एलिमेंट, कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का सबसे पहला है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैस। सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका डेफिनिट शेप होता है, उसका साइज कोई पर्टिकुलर साइज होगा और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड उसका वॉल्यूम होता है। वहीं जो सॉलिड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो डेफिनिट अपना शेप मेंटेन करके रखता है, इसलिए उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। थर्ड देखते हैं, सॉलिड का जो टेंडेंसी होता है टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स। सॉलिड को अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा टू सम एक्सटेंट, मतलब उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो अपना शेप को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो सॉलिड है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई रहता है। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम क्लोजली बाउंड रहते हैं विद द हाई इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई वो आसानी से टूटते नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम रहती है। काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड की वो कम रहती है क्योंकि वो एक डेफिनिट शेप मेंटेन कर रखे हैं और वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है सॉलिड की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सॉलिड होता है वो डोंट पोजेसेस अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ फिनोमिनन वेयर अ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो सॉलिड है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, वो आसानी से मूव नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विड। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स आर, फर्स्ट दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड की कोई भी शेप और वॉल्यूम नहीं होती है। जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लें तो वाटर की कोई ना डेफिनेट शेप होती है ना ही पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे कैन बी कंप्रेसिबल। जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल होता है, उसको जिस कंटेनर में भी रखा जाए वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज व्हाई दे आर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, लिक्विड आर नॉट रिजिड। लिक्विड जो है वो ठोस नहीं होता है, इसके पास प्रॉपर्टीज होती है टू फ्लो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड, इसलिए इसको फ्लूइड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो लिक्विड है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोर होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड, मतलब ये आसानी से फ्लो हो जाते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है जब हम लोग सॉलिड से कंपैरिजन करें तो। नेक्स्ट देखते हैं, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मॉडरेट होती है, मीडियम होती है डेंसिटी। नेक्स्ट, ये डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। डिफ्यूजन एज आई सेड दैट इट इज द प्रॉपर्टीज दैट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो ये जो लिक्विड है वो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज। गैसेस की प्रॉपर्टीज सबसे फर्स्ट है कि ये इनका भी ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, इनका भी कोई भी ना डेफिनेट शेप होगा और ना ही वॉल्यूम होगा। ये जो गैस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे हम लोग एलपीजी को ले लें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसको कंप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो गैसेस हैं उसके पास मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है और लीस्ट रिजिडिटी होती है, मतलब जो ठोस है वो एकदम कम होगा और फ्लूइडिटी, फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो गैसेस है उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण वो आपस में जुड़ते नहीं हैं और आसानी से एक दूसरे से दूर भागते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो क्योंकि ये दूर भागते हैं इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड।
नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस हैव नो डेंसिटी, गैसेस का कोई भी डेंसिटी नहीं होता है। और लास्ट, जो गैसेस हैं उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वेरी हाईली मूव करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।